जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सो प्लीज आज आप लोग को क्या करेंगे, पी व टिक्यू के रूप में जो रेकरिन वाले सवाल होते हैं उसको बदलना सिखाएंगे, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे 1 से 2 ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो क्लियर हो जाए। और जो सब्जेक्टिव होता है इसका, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि आपका उससे भी 2 मार्क्स फिक्स हो जाए। क्योंकि ये 2 मार्क्स में हमेशा आता है, हमारी 100% गारंटी है जो 2 मार्क्स में आपका सब्जेक्टिव के रूप में जो रेकरिन वाला सवाल होता है उसको बोलेगा पी व टिक्यू के रूप में बदलिए, वो आएगा तो आएगा, 100% फिक्स है। आप जाके प्रीवियस ईयर उलट के चेक कर लीजिए, आपको खुद अनुभव हो जाएगा, जहाँ बार बार पूछा जाता है। आप लोग जब कहीं पर कोचिंग या इंस्टीट्यूट में पढ़ते होंगे, वहां पर पता चलता होगा आपको, क्या ग्राफ से जो क्वेश्चन होता है 5 नंबर में हमेशा आता है। उसी ढंग से जो पी व टिक्यू के रूप में जो रेकरिन वाले सवाल होते हैं उसको बदलने के लिए हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके सब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ढंग से सवाल दे देगा आपको, यदि संख्या जो इतना दे दिया, इसको पी बटे क्यू के रूप में बदले। क्या बोलेगा, 6.432 को पी बटे क्यू के रूप में बदले। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। आपको पूरा को बिना पॉइंट के उतार देना है, 6 4 3 2 है, उतार दिए बिना पॉइंट के। ठीक है, अब बताइए इस पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट को उड़ा दीजिए अपना मन से। तो उसके लिए जब पॉइंट उड़ेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो बट्टे में 1 लिख दिए। पॉइंट के पीछे देखिए कितना संख्या था, 3 संख्या था, तो 3 को 0 लिख दीजिए, बन के आपका तैयार है। अगर इसको जब काटिएगा तो ये कटेगा, तो उसको और छोटा कर लीजिएगा। अगर आपके ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन में ये अगर ये है, इसी को सिलेक्ट कर दीजिए। अगर नहीं है तो इसको छोट करिए, आपको आंसर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस पर एग्री नहीं था। नेक्स्ट सवाल में यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर में चिन्ह खींचा गया है इसको रेकरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेकरिन। ठीक है, तो ऐसे सवाल को डील करने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए। ऐसे सवाल को डील करने के लिए आपको फिर से क्या करना होगा, बिना पॉइंट के क्या करना होगा, सभी को लिख देना है। लिख दिए बिना पॉइंट के, 832 लिख दिए। पॉइंट अगर लिखते तो 8.32 लिखते, लेकिन यहाँ पर बिना पॉइंट के आपको क्या करना है, लिख देना है। लिख दिए। अब क्या कर देना है, आपको माइनस करना है। वैसे संख्या को माइनस कीजिए जिस पर रेकरिन न है। इधर 832 यहाँ पर लिखे हैं ना, तो बताइए 832 यहाँ तो लिखे हैं, 3 2 पर तो रेकरिन है, लेकिन 8 पर रेकरिन है क्या, नहीं है। तो इसको क्या कर देना है, आपको घटा देना है। तो घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा का चिन्ह इसमें भी देना है। ठीक है, अब क्या करना है, क्या को संख्या पर आपको रेकरिन दिख रहा है, 2 को संख्या पर, तो बट्टे में 2 को 9 लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। बस आपको इतना ही करना था। 832 में से 8 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 824 और बट्टे में 99। यही हो गया आपका क्या आंसर। कंसेप्ट ओवरऑल आपका क्लियर होते जा रहा होगा। सबसे पहले जिस पर इस पर देखिए कोई रेकरिन नहीं था, इसमें क्या हुआ, पॉइंट उड़ाइए तो बट्टे में 1 आएगा, और पॉइंट के पीछे कितना संख्या था, तो 3 था, इसलिए यहाँ पर 3 को 0 आया। ठीक है, और देखिए पूरे संख्या को उतार दिए थे, उसी ढंग से इसमें भी पूरे को उतारे, लेकिन जिस पर रेकरिन न था उसको घटा दिए। इसमें तो रेकरिन का कोई चर्चा नहीं था, इसलिए इसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें रेकरिन जिस पर नहीं था उसको क्या कर दिए, घटा दिए। अब इसमें देखिए, इसमें पॉइंट वाइंट को किसी को उड़ाना नहीं पड़ता है, इसमें डायरेक्ट अगर एक संख्या पर रेकरिन है तो 1 9, इसमें 2 संख्या पर रेकरिन था इसलिए डबल 9। ठीक है, इसलिए आप देखिए 832 में से 8 घटा दिए तो 824 बटे 99 बन के तैयार है आपका। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, जो पीछे यहाँ पर क्लियर किए हैं वैसे ही सेम टू सेम सवाल है। यहाँ पर देखिए 142 को क्या कर देना है, डायरेक्ट लिख देना है। 1.42 को दशमलव में नहीं लिख करके डायरेक्ट आपको 142 लिख देना है। लिख दिए। देखिए पॉइंट को आप उड़ाइएगा माइंड के अंदर ही, तो कितना आएगा, 1 आया। पॉइंट के पीछे कितना संख्या है, 2, इसलिए 00। अगर एक संख्या रहे तो 1 0, डबल संख्या रहे 00, 5 संख्या रहे 5 0, पॉइंट उड़ेगा तो 1 आएगा ओनली फॉर, न की ज्यादा। और जिस पर एक संख्या पर रेकरिन रहे तो 1 9, 5 संख्या पर रेकरिन रहे तो 5 9, 4 पर रहे तो 4 9। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए आप लोग। ओवरऑल आपको 5 सवाल है, इसमें 3 सवाल देख चुके हैं, 2 सवाल और है। देखिए ओवरऑल आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाइए, या जो आप टारगेट गेस्ट जो भी आप खरीद के लाए होंगे उसमें जरूर आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग उससे प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि गणित में प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं फिर गणित आपका कभी बेहतर हो ही नहीं सकता है। इसलिए गणित में आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर पूरा को क्या कर देना है, लिख देना है बिना पॉइंट के, 5 6 4 3 2
आराम से लिख दिए बिना किसी रुकावट के। अब जितना संख्या पर क्या है रेखरीन है उसको घटा दीजिए बिना किसी रुकावट के। 5 6 4 पर रेखरीन नहीं है, 5 6 4 को हम क्या कर दिए घटा दिए बिना कोई रुकावट के। बट्टे में क्या कर देना है आपको मालूम है ना, बट्टे में आपको क्या करना है वैसे संख्या को लिखिए जिस पर, इस पर क्या कितने संख्या पर रेखरीन है, 2 संख्या पर रेखरीन है, इसलिए कितना 9 आएगा। 1 पर रहे तो 1 9, 2 संख्या पर रेखरीन रहे तो 2 9, ठीक है। लेकिन इसमें बताइए पॉइंट के आगे कुछ ऐसा संख्या भी है जिस पर रेखरीन न है। इसमें पॉइंट के बाद सभी संख्या पर रेखरीन था इसलिए डबल 9 आ गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है पॉइंट के बाद 2 संख्या पर रेखरीन है, 2 संख्या बेचारा खाली है। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या पर रेखरीन है तो 2 9 तो आ गया, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कुछ संख्या खाली रह जाता है उस पर रेखरीन नहीं रहता है तो वैसी स्थिति में अगर एक संख्या खाली रहे तो 1 0 आ जाएगा, डबल संख्या खाली रहे तो डबल 0। अब बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस देख लीजिए। अब क्या करना है आपको, बस इतना में से इतना को घटाइए, यानी कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 4 3 2 में से आपको क्या कर देना है 5 6 4 को घटाइए तो कितना आ जाएगा 12 में से 4 गया आपका 8, और ये देखिए बच गया 12 में से 6 गया 6, 13 में से 5 गया यानी आपका हो गया 8, और यहाँ पर बच गया 5, यानी कि 5868 बट्टा 9900 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस नेक्स्ट सवाल जो कि आपका लास्ट है उसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है 3 क्या है 2 4 है, तो डायरेक्ट आपको दशमलव कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख दीजिए 324 लिख दिए बिना किसी रुकावट के। आपको बोले थे ना वैसे संख्या हो जिस पर रेखरीन न हो उसको घटा दिया जाता है, घटा दिए 3 2 पर रेखरीन नहीं था 3 2 को घटा दिए। देखिए ये जो रेखरीन दिख रहा है इसको हिंदी में बार भी बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं बार भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसी ढंग से आपको वहां पर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा 3.42 को P/Q के रूप में बदले, किस रूप में P/Q के रूप में बदले, बस ऐसा ही बोलेगा। तो आपको P/Q के रूप में बदलने के लिए जो तरीका बताए हैं वही तरीका आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर 324 लिख दिए, 3 और 2 पर रेखरीन नहीं था इसलिए 3 2 को घटा दिए। अब क्या करना है घटाने के बाद आपको क्या कर देना है, देखिए एक संख्या पर रेखरीन है तो 1 9, लेकिन पॉइंट के बाद एक ऐसा संख्या और है जिस पर रेखरीन न है, तो वैसे संख्या के लिए क्या किया जाता है 0 लाया जाता है। तो क्या कर दिए एक 0 ले आए। अब 324 में से हम क्या करते हैं 32 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 296, रुक जाइए 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 292 आना चाहिए, 292 बट्टे 90 आपका क्या होने वाला है आंसर। ये आप चाहते तो कट भी सकता था, काट के छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। अगर आपको अगर पहले से आता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमको आता है, या नहीं आता होगा तो आप लोग सीख गए हैं अब तो आपको जरूर आता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के खूब पढ़ाई कीजिए, और आने वाले बोर्ड के एग्जाम में पेपर जो मिलने वाला है आपको उसके खोपड़ी में आपको क्या वहां पर छेद करके जाना है, धुआं कर देना है पेपर को, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर।